इस्तेमाल करता हूँ कि आप लोग यहाँ आए। आज समाजवादी पार्टी की तरफ से हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है उसमें हमारी कुछ कॉरपोरेशन के खिलाफ में बातें थी जो आपसे रूबरू करना थी। सबसे पहला मुद्दा हमारा ये था कि जो मास्क के नाम पे लूट मचा के रखी है महानगर पालिका ने। औरंगाबाद के अंदर एक टास्क फोर्स फिर रही है जो 500 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से फाइन कर रही है और ये टास्क फोर्स कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं की गई। कोई जीबी के अंदर इनका कोई बिल पास नहीं हुआ कि भाई इस तरीके से टास्क फोर्स आप बनाइए करके। ये टास्क फोर्स जो फिर रही है राना एजेंसी की, ये टास्क फोर्स सिर्फ बनाई गई थी जो कैरी बैग के जो माइक्रोन वगैरह का था उसके लिए बनाई गई थी, मगर ये टास्क फोर्स वहाँ से हटा के आम जनता को लूटने के लिए आज अस्तित कुमार पांडे साहब ने पब्लिक में छोड़ दी है। और एक हमारा जो मुद्दा था, दूसरा हमारा टॉपिक ये है कि अपंग लोगों के लिए महानगर पालिका को राज्य सरकार जो बजट भेजती है उसमें से 5% का बजट अपंग लोगों के लिए रिजर्व रहता है। पिछले 4 सालों से अपंग कोई भी अपंग को 1 रुपया भी नहीं मिला। और एक मुद्दा हमारा ये था कि महानगर पालिका के अंदर सिर्फ गुत्तेदारी चल रही है। आज ठेकेदार लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बच्चे लगा रहे और वो बच्चे कोई भी जो कर्मचारी लग रहे कॉर्पोरेशन के अंदर वो कोई भी कर्मचारी परमानेंट नहीं हो रहा। पिछले 4 सालों से एक भी कर्मचारी को इन्होंने परमानेंट नहीं करे। और एक मुद्दा हमारा ये था कि कॉर्पोरेशन ने महानगर पालिका और अस्तित कुमार पांडे ने एक मुहिम चलाई है। वो मुहिम ये है कि अतिक्रमण हटाओ। अतिक्रमण हटाने के नाम पे 2-2 फीट के लोगों के चबूतरे तोड़ रहे हैं। जो सीढ़ियाँ रहती है 2 फीट की उतरने के लिए घर से बाहर, वो तोड़ के ये साबित कर रहे हैं कि हम अतिक्रमण हटा रहे हैं औरंगाबाद का। मगर असल में देखा जाए तो नगर पालिका खुद अतिक्रमण कर रही है वक्फ बोर्ड की जमीन पे, जो आम खास के पीछे की जमीन है। वहाँ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पे महानगर पालिका ने अतिक्रमण करके कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया। और एक हमारा ये था कि साइकिल ट्रैक के नाम पे इन्होंने क्रांति चौक से रेलवे स्टेशन तक एक प्रोजेक्ट चालू करें कि भाई साइकिल ट्रैक बनाए हैं हम, यहाँ आके जिसको भी साइकिल चलाना है या अपनी सेहत को फिट रखना है तो वहाँ आके साइकिल चलाए। अब मेरा सवाल ये था अस्तित कुमार पांडे से कि अगर हरसूल के आदमी को, चिकलठाने वाले को या पड़ेगांव के आदमी को साइकिल चलाना है तो क्या वो वहीं जाएगा? और अगर जो साइकिल ट्रैक के नाम पे इन्होंने पैसा बर्बाद करे, क्या वही पैसा पड़ेगांव, मिसरवाड़ी, ये जो स्लम एरिया है वहाँ ये रोड नहीं बना सकते थे? दूसरी बात, कचरा एक घोटाला बहुत बड़ा है। औरंगाबाद महानगर पालिका ने कचरा घोटाला बहुत बड़ा करी है। फरवरी से लेके जून जुलाई तक कई लाख मैट्रिक टन इन्होंने कचरे का बिल पास कर दिए, जबकि फरवरी से लेके जून जुलाई तक पूरा लॉकडाउन था। पूरी दुकानें बंद, पूरी होटल्स बंद, पूरे कारोबार बंद। इन सब के बीच में लाखों टन कचरा निकलता कैसा? कचरा तो निकलना ही नहीं था। दुकानें बंद थी, होटलें बंद थी। घर का जो कचरा निकलता, हर घर से 1 किलो 2 किलो के ऊपर कचरा निकलता, जबकि महानगर पालिका 1863 रुपये 1 टन कचरे के देती है। तो लाखों टन कचरे का पैसा महानगर पालिका ने डुप्लीकेट बना के भेज दिया उन्होंने। लाखों टन कचरे का पैसा जो है तो कचरा एजेंसी ने उठा ली आज की डेट में। और वैसे ही 30 सालों से जो कचरा इसमें जमा हो रहा था नारेगांव में, वो कचरे का 2.5 साल पहले ही अदालत ने बोला था, कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप ये कचरे को डिस्पोज करिए लिक्विड के थ्रू, कोई लिक्विड डाल के उसको वहीं डंप कर दीजिए। मगर 2.5 साल होने को आ गए, आज तक वो कचरा जैसा का वैसा वहीं पड़ा हुआ है। वो कचरे को कुछ भी हटाया नहीं गया है। और 148 करोड़ रुपए आया था कचरे के वास्ते। 4 प्रोजेक्ट बनाने के थे, एक चिकलठाने के अंदर, एक पड़ेगांव के अंदर, एक कंचनवाड़ी और एक हरसूल। जबकि हरसूल में कोई प्रोजेक्ट आज तक चालू ही नहीं हुआ। वो पैसा भी महानगर पालिका और अस्तित कुमार पांडे साहब ने कहाँ गायब कर दिया, किसी को नहीं मालूम। और पड़ेगांव का और कंचनवाड़ी का जो कचरा डिपो है, वो कचरा डिपो तो बना है, मगर वहाँ सिर्फ कचरा डंप हो रहा, कचरा वहाँ प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है। जो लिक्विड डाल के उसको डिस्पोज किया जाता है वो इस तरह से कुछ भी नहीं हो रहा। आज भी पड़ेगांव के लोग और कंचनवाड़ी के लोग वो कचरे से परेशान है। बारिश के चंद छींटों से वो कचरे में से गंदी बदबू आने लग जाती है। और एक दूसरा जो था ड्रेनेज लाइन के लिए 2013 और 14 के अंदर UID SSMT के तहत
350 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने मंजूर की थी औरंगाबाद के लिए, मगर उस प्रोजेक्ट को होके आज 6-7 साल हो गए। उसके थ्रू एक बड़े बड़े ड्रेनेज बनाने के थे, वो कुएं के जैसे बना के नालों के अंदर लगाना थे, जिसमें ड्रेनेज का पानी उसमें जाएगा और वो क्लियर होके आगे चले जाएगा। जो नाले में पानी बहता उसमें नहीं मिले और कचरा जो वहाँ पड़े रहता उसमें ना मिले, इसके लिए। मगर वो ड्रेनेज की जो पैसा आया था वो पैसा पूरा बर्बाद हो गया। आज 6 साल के बाद अगर हम पूरे शहर में चल के देखते तो 15 या 20 जगह वो बने हुए हैं और बाकी जगहों पे तो है ही नहीं, और जहाँ बने हुए हैं वो पानी भी उसमें लीक हो रहा और पूरे नालों के पानी के साथ मिल रहा। इतना ही नहीं, लोगों को जो पीने का नल का पानी आता वो नल के पानी में भी वो मिल के आ रहा है गंदा पानी। और एक हमारा ये था कि रोड के लिए जो 150 करोड़ रुपए मंजूर करके गए हैं, 150 या 200 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं अभी महाराष्ट्र सरकार ने, तो रोड वो क्वालिटी का बन नहीं रहा। शेड्यूल बी के हिसाब से जो रोड बनना था वो रोड बन नहीं रही। हो रहा ये कि डांबर रोड जो हमारा पुराना है जिसमें हजारों खड्डे हैं, उसको ऊपर से खुरच देते हैं लोग, जेसीबी लगा के उसके ऊपर खुरच देते और उसी के ऊपर एक 4 इंच 6 इंच का सीमेंट का पैच लगा देते। अब वो साल भर के अंदर ही अगर ट्रक वगैरह उस पर से गुजरी, वो जो गड्ढे थे वैसी की वैसी बच जाएंगी, उसकी जो सर्फिंग है वो 6-6 महीने में खराब हो जा रही। तो ये घटिया किस्म का काम आज की डेट में महानगर पालिका जो है तो कर रही है। और दूसरी बात, टीडीआर का जो घोटाला हुआ था 2008 में, जो टीडीआर पास हुए थे, ये बहुत बड़ा घोटाला था। कुछ साल पहले इसको उजागर भी करे थे बहुत सारे लोगों ने, मगर उसके बाद ये सब बंद हो गया। उसके बाद ये कोई बोलने को राजी नहीं कि भाई टीडीआर का क्या घोटाला हुआ था, क्या करना चाहिए था टीडीआर के लिए। मगर आज भी वो घोटाला वहीं मौजूद है और उस पर बोलने के लिए कोई ये नहीं है। हम समाजवादी पार्टी की तरफ से इसके ऊपर पूरा निषेध करते हैं कि भाई ये जितना भी गोरख धंधा आज महानगर पालिका का चल रहा तो ये जल्द से जल्द बंद हो। और हमने इसके लिए जो मुख्य सचिव है महाराष्ट्र सरकार के, उनको एक नोटिस भी भेजा है। इसके ऊपर देखते हैं अब कैसा कोई ऑर्डर आएगा, क्या होगा।